तो जो रोम होता है, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम और रोम में एक बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि रोम में जो है डाटा बिना पावर के भी सेव रहता है, जबकि रैम में पैसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और रोम का इस्तेमाल हमको परमानेंट स्टोरेज के लिए करना होता है, और रैम का इस्तेमाल टेम्पररी स्टोरेज के लिए होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम का जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का फुल फॉर्म रैम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। और ये वोलेटाइल, सेकंड पॉइंट में वोलेटाइल दे रहा है। तो वोलेटाइल का मतलब है कि कुछ सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे और अचानक से आपका सिस्टम पावर ऑफ हो गया, सडनली पावर ऑफ हो गया, तो उस टाइम पे आपका जो रैम का जो डाटा चल रहा होगा सिस्टम में वो इरेज हो जाएगा। और रोम डाटा हमेशा परमानेंट होता है, और वोलेटाइल अगर हो गया है यानी तो फिर वो डाटा को हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है, अगर सिस्टम का पावर ऑफ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी हमारा जो रोम का जो डाटा है वो परमानेंट रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वोलेटाइल इरेज होने के बाद वापस भी नहीं आता है, तो प्रॉब्लम रैम में है, रोम में नहीं होता। अब क्या लिखा हुआ है, डाटा कैन बी मॉडिफाई। तो ये डाटा कैन बी मॉडिफाई का मतलब होता है कि हम ये रैम का जो डाटा है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाई रोम के ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मॉडिफाई हम नहीं कर सकते डाटा को, जैसे कि उसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और एक अलग से पॉइंट बताता हूँ आपको, जो सीपीयू है वो रैम मतलब एक्सेस कर सकता है डाटा रैम के स्टोरेज पर। ठीक है, और क्या है कि जो रोम होता है, रोम उसकी ये चिप डाटा जो स्टोर होने में समय लगता है, और रैम में डाटा मतलब होने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगता। और रैम का इस्तेमाल कंप्यूटर में भी होता, उदाहरण के लिए अपना ब्राउज़र वगैरह पेज डाटा वगैरह रैम में स्टोर होते हैं सब। ठीक है, और ये रोम जो है ये एक सप्लाई की, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी पावर सप्लाई की। सीपीयू रैम का डेटा मतलब डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन रोम का कैसा है कि वो पहले रोम में कॉपी करेगा, फिर रैम को देगा, तब जाके सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है डाटा को। रोम के डेटा को मतलब सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, पहले उसको रोम से रैम में, फिर रैम से वो सीपीयू उठा लेगा। और एक बात बता दूं आपको कि जो रैम है वो एक फास्टर मेमोरी होता है अपेक्षा, मतलब रैम से स्लो, रोम स्लो होता है रैम से, और रैम फास्ट होता है। मतलब एक रैम एक फास्टर मेमोरी है और रोम एक स्लो मेमोरी है रैम के अपेक्षा में। और रैम जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, रोम ठीक होता है रैम के अपेक्षा। रैम का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना अपना सिस्टम फास्ट काम करेगा। ठीक है, रैम थोड़ा महंगा होता है, और रोम जो है वो चीपर होता है रैम से। और इसके टाइप की अगर बात करें तो टाइप इसका डी रैम और इसका एस रैम होता है। ये रैम के अंदर में डी रैम और एस रैम, और रोम के अंदर में होता है पी रोम और ई रोम। ठीक है, पी का मतलब प्रोग्रामेबल और ई का मतलब ई प्रोग्रामेबल। ठीक है, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले।